चैनल। आज हम फैक्टर्स या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में थ्योरी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझाए थे पूरे अच्छे से, आप वो देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। और उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बोलना चाहते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, जिसको बिना समझे आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज जो फैक्टर्स पढ़ाएंगे वो बुक्स में आप देखिएगा वो सारा आंसर्स बहुत बड़ा बड़ा होगा, लेकिन उसी को हम समझा के एकदम इजी मेथड में बता देंगे, जिसको आपको बस समझना होगा, रट्टा मारने से नहीं होगा, बस आपको समझना होगा। समझने से आप इजीली 80 to 90 स्कोर कर सकेंगे। इकोनॉमिक्स में पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है इसमें, और कॉन्सेप्ट समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा फिरा के आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे। और अभी वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दे देंगे फैक्टर्स ऑफ डिमांड के रिलेटेड, जिसको लेके आप कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। हम लोग का प्राइस के साथ डिमांड कैसे रिलेटेड है? इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कमता है। क्यों? नॉर्मल सा बात है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होता है? कम होता है। एक एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए एक कॉपी का दाम है 50 रुपया, तो 50 रुपये जब उस कॉपी का दाम है तो आप 2 कॉपी खरीद रहे हैं, लेकिन वही कॉपी का दाम 80 हो गया तो आपका डिमांड कम जाएगा, आप उस समय 1 कॉपी खरीदने लगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया और डिमांड आपका कम गया। इसीलिए हम लोग प्राइस और डिमांड को इन्वर्सली रिलेटेड बोलते हैं। ये जो है 1 बाय डिमांड, इसको इन्वर्सली बोलते हैं, और ये जो है ये रिलेशन का साइन है, इन्वर्सली रिलेटेड। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कमा। अब हम लोग का सेकंड फैक्टर है इनकम के साथ डिमांड का। इनकम के साथ डिमांड का कैसे रिलेशन है? इनकम के साथ डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। नॉर्मल सा बात है। नॉर्मल सा बात है, अगर आपका मान लीजिए आपका सैलरी जब 100 रुपया, तब आप 1 कॉपी खरीद रहे जब आपका 100 रुपया इनकम है, और वही 1 महीना बाद या फिर कुछ समय बाद आपका सैलरी माने आपका इनकम 200 हो गया, तब आप 1 के जगह 2 कॉपीज खरीद रहे हैं। मतलब इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, इसीलिए ये जो है माने इनकम भी बढ़ रहा तो डिमांड भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको डायरेक्टली रिलेटेड बोलते हैं। अब इनकम के साथ डिमांड जो बढ़ रहा है, माने इनकम में 3 गुड्स आता है, 3 टाइप का गुड्स आता है। एक नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और तीसरा इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तो इसको समझ में आ गया? अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। में जो 3 पार्ट है, एक है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स माने कोई भी गुड्स ले लीजिए, टीवी, फ्रिज, कॉपी, पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, कुछ भी ले लीजिए। उसमें आपका क्या होगा? अगर इनकम बढ़ता है तो वो सारी चीज़ों का डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। नॉर्मल सा गुड है, कॉपी, पेन, पेंसिल, इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं आप। एग्जाम्पल भी लिख दे रहे, एसी, कार, मोबाइल, पेन, बहुत सारा, इतना से थोड़ी लिखने जाएंगे, बताइए। अभी जो बताएंगे नॉर्मल गुड्स के बाद इंफीरियर गुड्स, इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। नॉर्मल गुड्स में क्या हो? प्राइस बढ़ा, इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा। अब ये जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स में थोड़ा उल्टा होता है। इसमें इनकम बढ़ता है लेकिन डिमांड कमता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो बता रहे थे कि इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, पर यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड कैसे कम रहा है? इसको समझाते हैं, अच्छे से समझिएगा। इंफीरियर गुड्स माने होता है लोकल गुड्स, लोकल या फिर चीप
जो आप बोलना चाहते हैं सस्ता प्रोडक्ट, लोकल चीज़। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है, थोड़ा समझने वाला है। तो एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए जब आपका सैलरी 5,000 था, तब आप लोकल टी शर्ट साल में एक खरीदते थे। पर उसके बाद थोड़ा सा आपका इनकम बढ़ा, 5,000 से 10,000 हुआ। तो फिर आप जो साल में एक टी शर्ट खरीदते थे, एक लोकल ब्रांड का टी शर्ट खरीदते थे, अब वो 10,000 सैलरी होने के वजह से आप साल में 2 टी शर्ट अफोर्ड कर पा रहे, लेकिन लोकल ही। अब लास्टली जब मान लीजिए आपका सैलरी एकदम हायर लेवल पे इंक्रीज हो जाता है, मतलब 10,000 से डायरेक्ट 25,000 हो जाता है, तब आपका मन में क्या आएगा कि अब हम मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो आप सोचिएगा कि अब जो लोकल टी शर्ट्स खरीदते थे, अब उसके जगह हम महंगा चीज़ खरीदने लगेंगे, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने लगेंगे, क्योंकि आपको दिखाना भी आपका रईसी, 25,000 सैलरी है भाई, रईसी तो दिखाएंगे। इसीलिए लोकल टी शर्ट खरीदना, लोकल चीज़ें खरीदना बंद कर दिए और सुपीरियर ब्रांड्स, महंगा चीज़ खरीदने लगे। तो इसीलिए आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर नहीं आया तो पूछिएगा। अब इसका अगर आप बुक में इंफीरियर गुड्स का एक्सप्लेनेशन व डेफिनेशन कुछ भी देखने जाएंगे तो इतना बड़ा आंसर्स मिलेगा, जिससे आपको देखने के बाद ही एकदम मन करेगा कि हमसे नहीं होगा, पढ़ाई बुक बंद। लेकिन अभी जो हम फ्लो चार्ट, वो जो पूरा बड़ा सा आंसर है उसको बस एक फ्लो चार्ट में हम समझा देंगे, समझ में आएगा, बहुत ईजी है। देखिए जब हम लोग का इनकम इनिशियल था, मतलब वही 5,000, इनकम एट इनिशियल, समझाने के लिए 5,000 लिख रहे हैं, आंसर्स में मत लिखने जाइएगा। लोकल टी शर्ट एक खरीदते थे, ये भी समझाने के लिए, ब्रैकेट में जो लिखे वो समझाने के लिए। फिर आपका इनकम इंक्रीज हुआ, 5,000 से 10,000 हो गया, तब आपका डिमांड क्या हुआ? इंफीरियर गुड्स का, लोकल इंफीरियर गुड्स माने लोकल गुड्स, माने लोकल टी शर्ट, जो हम लोग टी शर्ट का एग्जांपल ले रहे थे उसी को लेकर बता रहे। तो हम लोग का इंफीरियर गुड का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। अब हम लोग 2 टी शर्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग का इनकम हायर लेवल पे इंक्रीज हो गया, मतलब जब हम लोग रईस हो गए, अमीर हो गए, तब अब ये लोकल चीज खरीदना बंद कर दिए। एट हायर लेवल मैंने 25,000, तब क्या हुआ हम लोग का डिमांड, माने इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हुआ? ये वाला पॉइंट अच्छे से देखिएगा। इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम गया और किधर शिफ्ट हो गया? इंफीरियर लोकल गुड्स तो हम लोग खरीदना बंद कर दिए, पर इसके जगह पे क्या हम लोग सुपीरियर गुड्स खरीदने लगे, महंगा चीज खरीदने लगे। इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम गया एंड शिफ्ट्स टुवर्ड्स सुपीरियर गुड्स। समझ में आया ये फ्लो चार्ट? इंफीरियर गुड्स का फ्लो चार्ट है। अगर इंफीरियर गुड्स से कोई भी क्वेश्चंस देता है तो आप ये इजीली लिख सकते हैं, और एकदम इजी करके समझा दिए हैं आपको। डिमांड सुपीरियर गुड्स का तरफ शिफ्ट हो गया और इंफीरियर गुड्स का डिमांड एकदम कम गया। दोस्तों इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लोकल गुड्स है तो अनब्रांडेड शर्ट, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और भी बहुत सारा ये लोकल गुड्स ले लीजिए। अब सारा तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। और ये इनिशियल माने इनकम लो लेवल पे है,
ठीक है। अब इसके बाद इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। अब इसके बाद लास्ट इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज बताएंगे। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मतलब ही समझ में आ रहा है कि जरूरत का चीज। इनएक्सपेंसिव माने समझ में आ रहा है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसका पहले रिलेशन बताते हैं। इसमें क्या होता है, जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है। इसमें भी इसमें इंफीरियर गुड्स का तरफ नहीं है, ये इनकम बढ़ता है तो इसमें डिमांड बढ़ता है, जैसे नॉर्मल गुड्स में था। और जैसे नॉर्मली होता है, इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ा। एग्जाम्पल में बेसिक एग्जाम्पल जो होता है सॉल्ट। अब इसके बावजूद इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है, जैसे ज़रूरतमंद चीज़ जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में लगता ही है, नमक, चीनी, मसाला, घर का खाना में जो भी लगता है ये सब। लेकिन हम लोग बेसिक जो एग्जाम्पल लेते हैं वो सॉल्ट को ही लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको जैसे इंफीरियर गुड्स में क्या हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाए थे कि इंफीरियर गुड्स को कैसे आप लिख सकते हैं, वो बुक इस लैंग्वेज में ना लिख कर कैसे अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये सब इसलिए मैंने इतना बता रहे फ्लो चार्ट ये सब वगैरह, क्योंकि आप बुक नहीं पढ़ सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट समझे हैं और आज आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हैं। इसीलिए समझ लीजिए, बुक नहीं पढ़ना होगा आपको। तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में क्या होता है, पहले जब हम लोग का इनकम एक लेवल पे रहता है, मान लीजिए यही आपका, पहले समझा देते हैं। पहले जब आपका इनकम मान लीजिए 5,000 था, तब आप क्या करते थे, नमक जो है मंथली एक महीना में कितना नमक लगेगा वो सब प्लान करना पड़ता है। तो कितना नमक लगेगा ये प्लान करते थे। मैंने आपका 5,000 में 5,000 जब इनकम था तब आपका एक महीना में 1 किलो नमक लगता था। लेकिन अब जब आपका इनकम 10,000 हो गया तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, 1 किलो से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आपका इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, माने हाई लेवल पर चला जाएगा, तब आपको चिंता ही नहीं करना पड़ेगा कि एक महीना में कितना नमक लगेगा कितना नहीं लगेगा। इस वजह से मैंने अब आपके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा है तो आप चिंता नहीं करेगा, आप जब चाहे तब नमक मंगा सकते हैं अपने घर पे। इसीलिए क्या होता है, जब हाई लेवल पे इनकम बढ़ जाता है तब डिमांड आपका कांस्टेंट हो जाता है। अब ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, अभी ये फ्लो चार्ट का मदद से समझाते हैं। जब इनकम हम लोग का बढ़ता है तब ये इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज को आईएन करके लिख रहे हैं, ठीक है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का डिमांड भी बढ़ता है, जैसे बताए आपका इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, और फिर जब आपका इनकम और ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने वही समझ लीजिए हायर लेवल पे, तब आपका डिमांड क्या हो जाता है, डिमांड हो जाता है कांस्टेंट, क्योंकि अब आपको चिंता नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, मैंने इसको आप देखने जाइएगा बुक में तो बड़ा बड़ा आंसर होगा, उससे अच्छा आप ये लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बस याद करिएगा नहीं, इसको समझिएगा, ठीक है। अब और एक बात, इकोनॉमिक्स में कोई भी आंसर उसका ग्राफ का बिना इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए ट्राई करिएगा आंसर्स लिखने के बाद उसका ग्राफ पॉसिबल है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन रहता है उसका ग्राफ पॉसिबल ही होता है, मैंने होता ही है। तो ट्राई करिएगा कि आंसर्स के साथ साथ आप उसका ग्राफ भी कर सके, जो एग्जामिनर को अच्छा लगे, अट्रैक्ट करता है वो सब चीज़ें से, तो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है वो सब का वजह से। तो अभी हम जो 3 गुड्स का समझाए हैं, तीनों गुड्स के बारे में, नॉर्मल, इंफीरियर और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़, अब ये तीनों का ग्राफ करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको
कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आए, वो आप लिखने के साथ साथ उसका ग्राफ भी कर सकें, जिस वजह से जिसको देख के आपका टीचर भी इम्प्रेस हो जाए। यहाँ बताएंगे वो जो तीनों गुड्स बताएं, अब उसका ग्राफ बताएंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इसको इनकम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो सबसे पहला गुड क्या था हम लोग का? नॉर्मल गुड। क्या था हम लोग का सबसे पहला गुड? नॉर्मल गुड्स। अब ये होगा हम लोग का ग्राफ। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, इधर आपका इनकम, इधर आपका डिमांड। अच्छा दोस्तों, डिमांड एक्स एक्सिस पे ही क्यों और इनकम वाई एक्सिस पे क्यों? मतलब ये डिमांड बस एक्स एक्सिस में क्यों रहता है, ये वाई एक्सिस में क्यों नहीं होता? ये जानने के लिए हम एक शॉर्ट्स डाले हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट का कि डिमांड ही क्यों जो एक्स एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं जा सकता? तो ये जानना होगा तो आप मेरा शॉर्ट चेक कर सकते हैं, मेरा वीडियो में है, आप बोलेंगे तो हम लिंक भी डाल देंगे। तो नॉर्मल गुड्स का ग्राफ समझाते हैं। जब हम लोग का इनकम इनिशियल था तब डिमांड भी इनिशियल था, मैंने इनकम इनिशियल ले लीजिए और डिमांड भी इनिशियल ले लीजिए। मतलब ये मान लीजिए ये 100 रुपया इनकम है, इस पॉइंट पे 200 रुपया, ये है 2, 1, ये 2, ये 3 समझाने के लिए। जब आपका इनकम बढ़ा तब क्या हुआ? नॉर्मल गुड्स में डिमांड भी बढ़ गया, यही तो होता है ना नॉर्मल गुड्स में। इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ये पॉइंट मीट कर रहा है, ये दोनों यहाँ पे ये पॉइंट कर देंगे, उसके बाद कर्व ऐसे, ये पॉइंट मीट करना बहुत जरूरी है। हाँ ऐसे, इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, ऐसा होता है। ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो आप बार बार बोल रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो। अब नॉर्मल गुड्स के बाद कौन सा गुड्स था? इंफीरियर गुड्स। गुड्स जैसे ट्रिकी था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, वैसे इसका ग्राफ भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लिए है तो ग्राफ भी समझ जाइएगा। इसका क्या रिलेशन था इनकम के साथ? इनकम बढ़ा तो डिमांड कम जाता है। इधर होगा इनकम, इधर होगा डिमांड। पहले इनिशियल इनकम ले लेते हैं, इनिशियल इनकम, इनिशियल डिमांड। फिर जब हम लोग का इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है? जैसे कॉन्सेप्ट में समझाए थे, फ्लो चार्ट करके जो समझाए थे, इनकम बढ़ा तो मैंने 5000 था तब डिमांड इतना था, फिर जब 10,000 हुआ इनकम तो क्या हुआ हम लोग का डिमांड? इंफीरियर गुड्स का बढ़ जाता है। एक टी शर्ट से 2 टी शर्ट लिए थे ना, मतलब डिमांड बढ़ा था। दस 10,000 जब हुआ तो हम लोग 2 टी शर्ट खरीदने लगे। अब फिर लास्टली जब हम लोग का इनकम हायर लेवल पे जब इंक्रीज हो गया, मतलब 25,000 जब हो गया, तब हम लोग का इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो गया था? कम गया था और सुपीरियर गुड्स का तरफ शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ पे तो इंफीरियर गुड्स का कर्व दिखा रहे, सुपीरियर गुड्स तो नहीं समझा रहे। इंफीरियर गुड्स में था डिमांड कम गया, इनकम बढ़ा, डिमांड कम गया उसका इनिशियल से भी। मतलब पहले जो एक टी शर्ट खरीदता था, अब वो अमीर होने के बाद मैंने 25,000 जब सैलरी हो गया तो खरीदना ही बंद कर दिया इंफीरियर गुड्स, लोकल चीज़ खरीदना ही बंद कर दिया, ब्रांडेड चीज़ खरीदने लगा वो। ये आपका ये मार्किंग, आप बोल रहे होंगे ये मार्किंग्स हम क्यों दे रहे हैं और वो भी अलग अलग। ये मार्किंग्स देना जरूरी होता है और अलग अलग इसलिए ताकि समझ में एग्जामिनर को कि ये इनिशियल इनकम है और ये इनिशियल डिमांड। फिर जब इनकम बढ़ा I1, तब डिमांड भी बढ़ा D1,
ये इनकम से आई से इनकम डिनोट कर रहा है, डी से डिमांड डिनोट कर रहा है, और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब ये इसका कर्व है। फिर जब I2 ये D2, इसका कर्व देखिए, इसका कर्व जाएगा ऐसे, यहाँ पे इमिट करना चाहिए ऐसे, ये हो गया इंफीरियर गुड्स। अब लास्ट है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी का ग्राफ। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, इसका क्या रिलेशन था इनकम के साथ? इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा। इसका ग्राफ दोस्तों, पहले इनिशियल ले लेते हैं, क्योंकि इनिशियल लेंगे तभी तो कुछ और स्टार्ट होगा। इनिशियल मतलब क्या होता है? जब सबसे पहला इनकम, सबसे पहला डिमांड, वो होता है इनिशियल। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इनिशियल क्या होता है। जो भी आपका पहला इनकम हो या फिर डिमांड हो, वो होता है इनिशियल, या फिर कुछ भी चीज़ जो पहला हो वो होता है इनिशियल। फिर जब आपका इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा। फिर जब आप मैंने ये 10,000 जब हो गया तो आपका डिमांड बढ़ गया था ना नमक का। 1 किलो का जगह पे 2 किलो लेने लगे थे ना इनकम बढ़ने के बाद। और फिर जब आपका एकदम हायर लेवल पे बढ़ गया था, मैंने 25,000 वाला वो एग्जांपल, तो एकदम जब बढ़ गया था तो क्या हो गया था? कांस्टेंट हो गया था। कांस्टेंट आप यहाँ से समझिएगा क्या हुआ था। कांस्टेंट मतलब अब आपका कितना भी इनकम बढ़ जाए, डिमांड आपका इतना ही रहेगा। डिमांड आपका इतना ही रहेगा। मान लीजिए ये 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो है, और ये इनकम 100, 200, 300 है, लिख देते 1, 2, 3 kg, ठीक है। मतलब अब आपका 400 भी इनकम हो जाएगा तो भी आपका नमक का डिमांड 3 किलो ही रहेगा, क्योंकि अब आपको चिंता नहीं करना पड़ रहा है। अब जब चाहे तब नमक ले पा रहे, इसीलिए। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे होगा। ऐसे इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, ये वाला जो ऊपर वाला जो इनकम था मैंने 400 वाला, वो बस समझाने के लिए था। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे तो ये वाला ग्राफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये तीनों दिखाना होगा। और ये जो तीसरा मैंने जो फाइनल आपका हो रहा है, इनिशियल मतलब जो आपका सबसे पहला इनकम डिमांड था, और फाइनल मैंने जो एकदम एंड में इनकम और डिमांड था, मतलब जो लास्ट इनकम और डिमांड था वो बढ़ा और उसके बाद कांस्टेंट हुआ। ये कांस्टेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज नहीं समझ में आएगा क्या हुआ। तो यहाँ पे इनकम और डिमांड के साथ जो रिलेशन था, ये मैंने उसमें जो टाइप था 3 टो गुड का, वो आंसर के साथ साथ उसका ग्राफ भी समझा दिए। अब इसके बाद कौन सा फैक्टर, प्राइस डिमांड का बता दिए रिलेशन, इनकम डिमांड का बता दिए। अब तीसरा फैक्टर दोस्तों, जैसे बोले थे वीडियो का एंड में कुछ क्वेश्चंस देंगे फैक्टर्स ऑफ डिमांड के रिलेटेड, तो वो आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस है वो कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप हमसे, हम आंसर दे देंगे फ्रीली एकदम। और फैक्टर्स ऑफ डिमांड पूरा अभी बता नहीं पाए, तो अभी तो बस 2 ही फैक्टर बताए हैं। इसका 12 टू फैक्टर है और 10 टू फैक्टर वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, कि आप वो वीडियो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।